के लिए जो अपने मम्मी पापा हैं वो दूर रह रहे हैं, कोई अमेरिका रह रहा, कोई इंग्लैंड रह रहा, हम तो खैर फिर भी भारत में रह रहे हैं, तो उन बच्चों को अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए ताकि उनके माता पिता जो है सुखी रहे। उनके मतलब सुखी तो वही, माता पिता तो कभी दुखी हो ही नहीं सकते, वो तो बच्चा सुखी तो माता पिता सुखी, मतलब उनकी कर्तव्य पालन पूरा हो जाए। मतलब उनकी ड्यूटी क्या है, आप क्या समझाओगे? आप ऐसा करके समझाओ कि मैं ही हूं, मैं ग्वालियर रह रहा हूँ, पंकज है, पंकज वहां रह रहा है, इस समय ग्वालियर चला गया, वो वहां चला गया, उसका नाम क्या, गुजरात चला, तो करे क्या कि उसे भी उसकी ड्यूटी भी पूरी हो। क्योंकि देखो एक होता है माता पिता का ऋण कभी चुका नहीं सकता, जीवन में नहीं चुका सकता, तो माता पिता तो भगवान ही है। अगर किसी को भगवान देखना जीवन में तो मम्मी पापा को देख लो कि भगवान इन्हीं के रूप में आके काम करता है। और किस रूप में काम करता है? मतलब बच्चा कोई रो रहा है तो उसे उसकी माई आके सहलाती है, माई आके गोद में लेती है, तो भगवान ही तो आके गोद में लिए। हमारे चोट लगी, हमारी तबीयत खराब हुई तो आप मम्मी पापा ही आते हैं, तो भगवान इसी रूप में आता है। तो अगर भगवान को जीवित रूप में देखना हो तो माता पिता के रूप में अपन देख सकते हैं। लेकिन अगर हम भक्त हैं, भक्त तो नालायक होते हैं, लेकिन भक्त है फिर भी वो किस तरह से करे कि अपने भगवान के लिए जो अपनी ड्यूटी है कम से थोड़ी बहुत तो पूरी कर पाए। हाँ, उसके लिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात कि आपको अगर पैसे की जरूरत है, परेशानी दिख रही है, तो आप उनको पैसा दो। ठीक है, पैसा भी दो, जरूरत है तो आओ, देखभाल करो, यही माँ बापों की सेवा है, और क्या है। अब आप है साल में एक दफा कम से कम आओ, आकर के देखो कैसे भी फोन पर बात, तो सबसे बड़ी बात है कि फोन की बात चल रही है, फोन से आराम से बात कर लो। एक तो अपनी राजी खुशी चलती रहती है, परिस्थिति कोई ऐसी भी आती है, हमने फोन करा तो अरे हमारा तो बालक पढ़ गया, हम भी कैसे कराए, हम अपने को ही कह रहे हैं बाबा का कवरदाई कराई, ये पढ़ाती रह गए तो हम भी गुस्से में कह रहे हैं, हम क्या करें जाके, हाँ तो वो करने वाले, हम तो अपनी बात कह रहे हैं, कह ही है हमने ये बात, तो कह रहे हैं नहीं कहनी चाहिए थी ऐसे, नहीं कहनी चाहिए। देख हमारी गलत बात है, जब अपने बच्चे हो जाते हैं बड़े तब पता पड़ता है। मतलब ये है कि अगर जैसे किसी की तबीयत खराब हो रही है, कहीं जरूरत पड़ रही है पैसे की, घर में कोई काम हमारा चल रहा है, ज्वाइंट का कुछ भी है, तो ये मत सोचो, आके जितना आप सहयोग कर सकते हो अपने हिसाब से करो। और माता पिता सब जानते हैं किसकी क्या कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। जैसे मंदिर में जाता है अपनी भावना के हिसाब से आदमी करता है। अब एक है कि है भी और उसके बाद भी आश्रम में नहीं लगा रहा, तो गुरु को तो पता ही है, भगवान को तो पता ही है, उसके बाद भी नहीं लगा रहा। तो ऐसा ना हो, जो तुम्हारी भावना और उसे निस्वार्थ भाव से लगाना चाहिए। कभी भी इन्वेस्टमेंट समझ के और बिजनेस समझ के नहीं लगाने चाहिए। ये घर तो सबका है, इसमें पैसा क्यों लगाएं, या फिर ये तो पापा जी करेंगे, सबके लिए करेंगे, इसमें क्यों लगाएं, ऐसा नहीं। उसमें इसलिए लगाना चाहिए कि वो एक तरह से आपका पुण्य डेवलप कर रहा है, तो उसे धर्म का काम समझ के करना चाहिए। और मम्मी पापा है, हमारे पापा माता पिता है, जो भी आप कहते हो, अब्बू अम्मी जो भी कहते हो, तो वो सब साफ बता रहे हैं कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहां भी जाना अपना जाओ, लेकिन अपने घर में भी साल में एक बार आओ। और जैसे ही माता पिता को जब जरूरत लगे, तुम्हें थोड़ी भी जरूरत है, तो कोई बहाना नहीं। लगता है एक बार अगर नौकरी छोड़ने का भी मौका आ रहा है, तुम सामने मालिक को कह के आओ, सब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं मम्मी पापा के पास जाना, मुझे नहीं लगता अभी तक कमीने किस्म का कोई माँ बाप, कोई मालिक या मैनेजर बना होगा जो ये कहे कि भाई ये अपने मम्मी पापा केयर में जा रहा है, मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। अगर वो इतना कमीना कोई बना है तो उसका तो भगवान जाने। ऐसा नहीं है, और ऐसा है नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं होता, कोई नहीं, जरूर मुझे ऐसा लगा 99% नहीं है ऐसा आदमी नहीं। वो समझता है कि भाई यहाँ रहता है, मम्मी पापा उसके वहाँ परेशान है, इसलिए जा रहा, और ये कहीं जाता भी नहीं जाता। सबसे बड़ी समस्या है, ये तो जाता ही नहीं कहीं, तो इसलिए तो ये जाना तो कुछ क्या। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मालिक या मैनेजर सीनियर हो जो वो हेल्प करेंगे। तो दो चीज हो गई। अब तीसरी चीज ये है कि हमारी धर्म पे बात हो गई, पूजा पे बात हो गई। पूजा का मतलब ये है कि आप जहां भी हो वहां भगवान का नाम, जो काम कर रहे हो भगवान का नाम और ध्यान करके काम करो, वो आपकी पूजा बन जाएगी, वो सफल होगा। वो सफल भी नहीं है अगर तुम भगवान को उसमें काम करते हो। मैं चमंदा देवी गई ने दिखा के लाई, अब हमें पता है एक कट्टा लगा, दो कट्टा लगा, मुझे काम कराना है तो कराना है मंदिर के लिए। अब मेरे भैया उस भाव से मेरे भी दिन दूने रात चौगने हो रहे, कोई कमी नहीं आ रही। पंकज ने 70,000 रुपये एक फेरी में लगा दिए, चमंदा पर देखो न्यारे वारे हो रहे हैं उसके, ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि अगर आप पैसा कहीं भी धार्मिक काम में लगाए तो मम्मी कह रही हैं कि उसका दुगना चौगना होता है। हमारा पंकज है, इंजीनियर है और जामनगर में है, बड़ी पोस्ट पे है, और अडानी जी के यहाँ है, अंबानी जी के यहाँ वो काम कर रहे हैं, जहाँ भी हैं।
तो फिलहाल अच्छी पोस्ट पे हैं और धन लगाते हैं धर्म के काम में, तो उनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। हम भी थोड़ा बहुत लगाते हैं तो हमारी भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो ही रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर हम करेंगे रेगुलर अच्छे काम में, कहने हैं कि धर्म के काम में पैसा लगाने पे आप बढ़ते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। तो अगर जीवन में बढ़ना है तो अपना जो भी पैसा आप कमा रहे हो उसका एक हिस्सा ऐसे धर्म के काम में लगाओ, जहाँ पे पूजा पाठ होता हो, भगवान की इबादत होती हो, भगवान का काम होता हो, तो उससे क्या होगा, उसका एक फायदा मिलेगा। जैसे आप मान लो मुस्लिम है और आप मस्जिद में पैसा लगाते हैं, तो मस्जिद में जो नमाजी पढ़ने जाते हैं नमाज, तो उसका एक फायदा, 1% आपका फायदा आपको मिलेगा, कुछ हिस्सा। आपने वहां पानी की व्यवस्था कर दी, मस्जिद में पानी की व्यवस्था कर दी, आपने वहां लाइट की व्यवस्था कर दी, तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। ऐसी मंदिर में आप है, मंदिर में आपने व्यवस्था कर दी, किसी आश्रम में जहाँ भक्ति होती है, जहाँ जप होता है, तप होता है, कहीं चामुंडा है, वहां कोई गुरुद्वारा है, कोई गिरजाघर है, वहां पे आप अगर लगाते हैं तो वहां जो पूजा पाठ होगा उसका भी फल आपको मिलेगा। बाकी जो जरूरतमंद है उनको, उनकी सेवा करना ये तो आपकी ड्यूटी है, ये तो आपको सबको, हम सबको करना चाहिए।